नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं तहसील कार्यालय बिरसा जिला बालाघाट के सामने खड़ा हूं और आप यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक रैली निकली है बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए एक रैली निकाली गई है। 2 मिनट थोड़ी देर। बाबा साहेब अम्बेडकर की एक रैली निकाली गई है। आपको पता होगा 17 दिसंबर 2024 को सदन के भीतर, संसद के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने ये कहा कि एक आजकल एक फैशन हो गया है कि अम्बेडकर 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 का नाम जपा जाता है ऐसा करके, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अम्बेडकर अम्बेडकर का नाम लेने से अच्छा है आप भगवान का नाम ले ले, और जब आप भगवान का नाम ले लेंगे तो आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाएगी। ये बात उन्होंने कह दी, यानी कि एक तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर का उन्होंने अपमान कर दिया। जबकि हमको पता है कि दलित, शोषित, आदिवासी, SC ST OBC ऐसे जो वर्ग के जो समाज हैं उनको उनका अधिकार जो है अतीत में नहीं मिला। उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ छुआछूत किया गया, उनको मंदिर में तक जाने नहीं दिया गया, सार्वजनिक स्थलों में तक खड़े नहीं होने दिया गया, यहां तक कि मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना तक नहीं करने दी गई। और आज अमित शाह ये कह रहे हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए और आपको स्वर्ग मिलेगा। जबकि आपको पता है कि भगवान का नाम लेने का भी अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर नहीं दिया है। जब इस प्रकार के अधिकार हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की ही बातें करेंगे। भगवान का नाम लेने से पहले हम बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे। हमको भगवान का नाम लेने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अमित शाह को जो है इसके लिए माफी मांगना होगा। और इसके लिए पूरे देश भर में हम बहुजन समाज के जो लोग हैं उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम यहाँ तक कि थाने में जाकर के शिकायत दर्ज भी कर रहे हैं और तहसील कार्यालय में आकर के भी हम ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया गया है, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। बार बार भारत के संविधान का भी अपमान किया जाता है। हम लगातार ये देखते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वो खड़े मंच से, चुनावी मंच से ये कह देते हैं कि हमको संविधान बदलना है, हमको 400 पार सीट चाहिए। ऐसी बातें लोकसभा चुनाव के समय कर रहे थे। संविधान बदलने की क्या जरूरत है? संविधान में तो वो सब कुछ दे रखा है जो बाबा साहेब अम्बेडकर देना चाहते थे, तो फिर इस संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं? तो मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और जब संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसके 3 दिन बाद भाजपा के नेताओं ने और RSS के नेताओं ने उस संविधान का विरोध किया, यह कहते हुए कि इस संविधान में मनुस्मृतियों की प्रावधान को नहीं लिया गया है। जबकि आपको पता है कि मनुस्मृति एक ऐसा किताब है जिसे सार्वजनिक रूप से जलाया जाना चाहिए, और यह काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को आग में डाला था, उसे जला दिया था, यह कहते हुए कि ये ग्रंथ, ये किताब मानव को मानव नहीं समझता। आपको पता होगा अगर कोई दलित, शोषित, आदिवासी वेदों का व्याख्यान सुन लेता था तो उसके साथ अन्याय किया जाता था। उनके पेट में या फिर जो है छुरा डाल देना या अंगार में आग में डाल देना, इसी प्रकार से अन्याय बहुत तरीके से किया गया। इन सब अन्यायों को दूर करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ और इस अपमान को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए केवल इतने ही सारे लोग आपको दिखाई देंगे, इतने ही लोग दिखाई देंगे। और ये सारे लोग, मैं जहां तक जानता हूं तो ये SC ST OBC वर्ग से आते हैं। OBC वर्ग की भी संख्या यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। यानी कि एक प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई लड़ने के लिए भी कोई यहाँ पर खड़ा नहीं हो रहा है। SC ST लोगों ने ही ठेका लेकर नहीं रखा है, बाकी लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। OBC वर्ग के लोगों को भी शामिल होना चाहिए। फिर यह सामान्य वर्ग के लोग जो अपने आप को कथित तौर पर सवर्ण बताते हैं, उनको भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो तो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, और यही विचारधारा भाजपा के नेताओं के मन में गूंजती है। तो ये लड़ाई केवल SC ST वर्ग के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई सभी लोगों की है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल SC ST वर्ग के उत्थान के लिए काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, OBC वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो एक प्रकार से उन्होंने सभी के लिए काम किया है, और ये सभी को अधिकार देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो उनका अपमान हम किसी तरीके से नहीं सहेंगे, और हम तहसीलदार महोदय को यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, हमारे भारतीय संविधान अमर रहे, हमारे। अमित शाह माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। अमित शाह माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा कौन जुड़ेगा जय भीम के नारों से। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अभी जो देश के हालात हैं और पूरे जगह यही चल रहा है दौर, अभी वर्तमान में परिदृश्य जो
सत्ता पक्ष है जो शासन में बैठे हैं, वो जो हमारे आराध्य पूज्य जिन्होंने हमारे 7 पीढ़ियों का उद्धार किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें हमारी भावनाएं आहत हुई है और हम इस ज्ञापन के माध्यम से देश के जो गृह मंत्री है उन पर अपराध पंजीबद्ध कराना चाहते हैं सर। तो आप ऐसी कार्यवाही कीजिएगा कि हमें 7 दिवस के भीतर बिरसा थाने में जो सर्व समाज के लोग हैं, जिसमें अधिकतर आदिवासी, दलित एवं अन्य जो कम्युनिटी जो बाबा साहब को मानने वाली महिलाओं के उद्धारक है, पूरी महिला जो टीम है उनके लिए उन्होंने उद्धारक का काम किया। तो आपसे निवेदन है सर कि 7 दिवस के भीतर देश के जो गृह मंत्री है उन पर FIR दर्ज की जाए। और जो यह ज्ञापन बनाया गया है सर, मैं इसे आपको पढ़कर बता देता हूँ, जो यहाँ पर लोग उपस्थित है वो भी सुन लेंगे। ज्ञापन प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। श्रीमान तहसीलदार महोदय जी, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। विषय संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संदर्भ में माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में माफ़ी मांगने बाबत। मान्यवर जी, विषय अंतर्गत के संबंध में निवेदन है कि हम बिरसा तहसील के सर्व समाज संविधान के मानने वाले एवं डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी के अनुयायी हैं। यह कि दिनांक 17/12/2024 को भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा संसद सत्र के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को राज्यसभा में कहा गया कि आजकल देश में एक फैशन बन गया है। सर, बाबा साहब इस देश के नेशन है, फैशन नहीं है। लोग अम्बेडकर 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 रट रहे हैं। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उक्त टिप्पणी करने से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमानित कर तथा उनके अनुयायी व भारत देश के वासियों की भावनाएं आहत हुई है, जिसके विरोध में बिरसा तहसील के सर्व समाज द्वारा शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर माननीय तहसीलदार महोदय बिरसा एवं माननीय थाना प्रभारी महोदय बिरसा, जिला बालाघाट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन प्रेषित कर यह मांग करते हैं कि उक्त टिप्पणी को स्वीकारते हुए माननीय अमित शाह गृह मंत्री, भारत सरकार माफ़ी मांगे या पद से इस्तीफा दे। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को विनम्रतापूर्वक ज्ञापन सादर प्रेषित करते हैं और निवेदन करते हैं कि उक्त विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर उचित कार्यवाही करेंगे। विनीत, सर्व समाज, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट। तो सर, इसमें हम ये चाहते हैं कि जो है 7 दिवस के भीतर इस पर कार्यवाही हो। और इतना सारा समाज गाँव से चलकर आया है सर, ये सब चाहने वाले हैं लोग, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर से आए हैं और सभी लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और 7 दिवस के भीतर हमें जो है इसका जवाब प्रेषित करेंगे सर। इसमें आप प्रेषित लेते। हेलो, यहाँ दिखा देना, ये एक मिनट सर, अभी लेते हैं। भेज दीजिए 2 मोबाइल से फोटो ले लो, पूरी महिलाओं को भेज दो। 1-2 मोबाइल से फोटो ले लो। आ जाओ। हाँ, एक बार ऐसी पूरी महिलाएं सामने खड़ी हो जाएंगी तो ऊपर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। चालू रखो ना, चालू रखो। यहाँ पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है उसके खिलाफ, अमित शाह गृह मंत्री की गिरफ्तारी के लिए भी और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो इसके लिए भी, और वो माफी मांगे इसके लिए भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तहसीलदार महोदय जी को जो है इस प्रकार से ये ज्ञापन सौंपा गया है। आपको पढ़ करके भी सुनाया गया है, आपने सुना होगा किस प्रकार से ये पूरे जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान भी बाजू में हाथ में रखा हुआ है, बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो भी हाथ में है और एक तरफ ज्ञापन जो है सौंपा जा रहा है अमित शाह गृह मंत्री के खिलाफ, जिन्होंने एक भद्दा टिप्पणी जो है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के किया है, जिस प्रकार का जो है सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और एक प्रकार से गलत उन्होंने बयानबाजी की है और इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना होगा और उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो, ऐसी मांग जो है यहाँ पर लोगों ने कर रखी है। और ये ज्ञापन महोदय साहब को सौंप दिया गया है। हाँ सर, आप सर से बात कर लेता हूँ। हाँ, तो सर से पूछ लेते हैं। सर, आप थोड़ा ये बता दीजिए कार्रवाई किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे आप? बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, सर अमित शाह, मंत्री
सर ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी बता दीजिए थोड़ा। आप लोगों के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है इसको अग्रिम कार्रवाई हेतु हम तत्काल इसको अग्रेसित कर देंगे। ये कहाँ आदेशित होगा? इसको हम कलेक्टर महोदय को भेजेंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टर महोदय को आदेश प्रेषित हो जाएगा, तहसीलदार महोदय ने बताया है। और ये प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं जो शासन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, जनता की बातों को पहुंचाते हैं। तो जनता ने अपनी बात प्रशासन के मुखिया के पास रख दी है और ये मुखिया अब आगे शासन तक ये कार्य बातें जो है पहुंचाने का काम करेंगे। और इस पर क्या उचित कार्रवाई होती है हमको देखने को मिलेगा। और अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है और अमित शाह जो है इस पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ हम थोड़ा सा और आंदोलन को बड़ा खड़ा करेंगे और उनको झुका करके रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सामने हर किसी को झुकना होता है। उनका अपमान हम नहीं सहेंगे, उनका अपमान यानी कि संविधान का अपमान। जी एक मिनट रुक जाइए, रुकिए आप लोग रहिए। आप लोग खड़े रहिए, लीजिएगा। सम्मानीय साथियों, माताओं बहनों, आदरणीय तहसीलदार साहब, पुलिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी, आज हम तहसील कार्यालय बिरसा में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि 17/12/2024 को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने जो है ये टिप्पणी कही थी राज्यसभा के अंदर में कि आजकल ये फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 ऐसा करके फैशन हो गया है, अगर इसी बात को भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पहुंच जाते, ऐसा करके जो है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है उनके लिए, बहुत ही घटिया तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। हमने तो कभी स्वर्ग देखा नहीं। अगर अमित शाह जी अगर स्वर्ग देखा होगा तो हमें बता दें, हम उनके अनुकरण करेंगे और उनके अनुसार चलेंगे। हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन हमको स्वर्ग बता दें, वो कैसा स्वर्ग होता है हम भी तो जान लें। रास्ता बता दे, कहां से जाते हैं वो स्वर्ग के लिए। हम जाने को तैयार हैं, हम जाने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह की जो घटिया जो सोच रखने वाले हैं और इस तरह की जो बात करते हैं, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान संसद के अंदर सौंपा था, तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कितनी भी अच्छी संविधान हम सौंप दें, लेकिन देश चलाने वाले के मन में अगर खोट है, कितनी भी अच्छी संविधान हो वो बुरा साबित होगा। और कितना भी बुरा अगर संविधान है और चलाने वाले का मन अगर साफ है, स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, तो वो संविधान अच्छा साबित होगा। ये बात जो है बाबा साहब ने उसी दिन कह दिया था, ये नई बात नहीं है। इनके मन में कूट के जो है खोट भरा हुआ है बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति, देश के SC ST OBC मुस्लिम के प्रति, OBC के प्रति जो है ये बहुत जो है घटिया नीति इनके ऊपर जो भरा हुआ है, वो उसको जो है आपको निकाल के फेंकना है। और हम उनसे निवेदन करते हैं, फिर भी निवेदन करते हैं, आप समझ जाइए अमित शाह जी, अभी भी समय है, समझ जाइए। लेकिन आप अगर जो है इस्तीफा नहीं देंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तो हम पूरा रोड जाम करेंगे, पूरा देश का रोड जाम करेंगे। बिरसा तहसील पे छोड़ दीजिए, पूरे रोड जाम करेंगे, पूरे कार्यालय बंद करेंगे। ये हम जो है हमारे मूल निवासी समाज के लोग जो है देश के अंदर सबसे ज्यादा हैं। अभी जो है उन्होंने बर्दाश्त किया है, आज नहीं कल नहीं, बहुत बर्दाश्त किया है। लेकिन आप याद कर लीजिए 2 अप्रैल 2018 याद कर लीजिए, उससे भयावह स्थिति होने वाली है। इस बात को समझ लीजिए अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कह दे रहा हूं, आप समझ जाइए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। भारत के समाज के लिए, भारत में निवास करने वालों के लिए, अगर आप संविधान को धिक्कारते हैं, संविधान के बदौलत आप जो है उस पद पे बैठे हैं, नहीं तो आप जो है कहीं कबाड़ में जो है कबाड़ उठा रहे होते। अगर जो है भारत संविधान नहीं होता तो कहीं का कबाड़ उठा रहे होते। और नरेंद्र मोदी जी, आपको भी कह दे रहा हूं, अगर भारत का संविधान नहीं होता तो आप किसी रेलवे स्टेशन में नहीं, आप फुटपाथ में चाय बेच रहे होते। मैं ये कह दे रहा हूं, ये किसके बदौलत है? सिर्फ और सिर्फ जो है संविधान की बदौलत है, बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है। अगर मैं बात कर रहा हूं, दमदारी के साथ अगर बात कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान के बदौलत बात कर रहा हूं। संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो भारत देश है। संविधान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे साथियों। और संविधान के साथ ये गलत टिप्पणी करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन हम अपमान सहन नहीं करेंगे। इन लोगों को सबक सिखा के रहना पड़ेगा मेरे साथियों, और सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मीडिया के लोगों ने आप हमारा जो है सहयोग किया है और ज्ञापन देते तक जो है आपने हमें सहयोग किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी आपको भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने सुचारू रूप से जो ज्ञापन देने के लिए हमने आए। हम तो चूंकि पहले ही कह दिया था कि हम शांतिपूर्ण रैली में जाएंगे और हमने जो है बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन कभी जो है गलत तरीके से नहीं किए हैं। संवैधानिक तरीके से लोकतंत्रात्मक तरीके से हमने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में माननीय तहसीलदार साहब ने ज्ञापन लिया है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने जो है ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन जो है उनको जो है उनके दिल को छूने वाला ज्ञापन है और पूरे देश के अंदर में ज्ञापन दिया गया है। ऐसा नहीं कि बिरसा में दिया गया है, पूरे देश के अंदर से ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर जो है आप इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो ये जो है आपके लिए ही ठीक नहीं होगा और देश के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए हम बार बार कह दे रहे हैं कि आपको माफी मांगना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। 2 मिनट में यहाँ से कुछ संदेश देना चाहता हूँ। 2 मिनट में आप संदेश देने ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम देखते हैं कि अभी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम 4 लोग यहाँ मुट्ठी भर लोग खड़े हुए हैं, जबकि पूरे बिरसा तहसील के लोग अगर यहाँ आकर खड़े हो जाए तो भारी संख्या बल खड़ी हो सकती है। कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप सब जो है ये थोड़ा सा गांठ बांध करके जाइएगा। क्या है, सभी के मन में ये बसा हुआ है, सभी के मन में, यानी कि ओबीसी और जनरल वाले ये सोचते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर केवल SC ST के भगवान हैं, मतलब SC ST के ही नेता हैं, ऐसा वो मानते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दलित, आदिवासी के ही नेता हैं, वो ऐसा मानते हैं। क्योंकि मेरे साथ खुद लोगों ने बोला है, मैं खुद अगर आप देखेंगे कथित तौर पर तो ओबीसी से आता हूं मैं, और लोग मुझे ये बोलते हैं कि तू जय भीम का नारा क्यों लगाता है, वो तो SC ST के भगवान है। मैं आपको ये कथन जो है यहाँ से देकर के जा रहा हूँ, ये गलत बात है। बाबा साहब अंबेडकर केवल SC ST के ही नेता नहीं है, SC ST के ही भगवान नहीं है। उन्होंने जितना काम SC ST वर्ग के लोगों के लिए किया, उतना ही काम उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए किया, उतना ही काम उन्होंने जनरल वर्ग के लिए किया, और सभी वर्ग की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। और इससे बढ़कर भी पूरे देश के लिए उन्होंने संविधान लिख करके दिया। उस संविधान के बदौलत ही मैं यहाँ पर चिल्ला पा रहा हूँ, अन्यथा अंग्रेजों के जमाने में ऐसा खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं था। थाने में ले जाकर के मुझे डाल दिया जाता, किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में मैं शासन प्रशासन के विरोध में बातें नहीं कर सकता। तहसीलदार महोदय भी आज शांतिपूर्वक सुन रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के कारण ही, अन्यथा ये भी अभी कान पकड़ के सीधा पुलिस के हवाले कर देते। तो ये सब अधिकार हमको बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। आज महिलाएं घूम फिर रही हैं, पहले उनको कई अन्यायों का सामना करना पड़ता था। सती प्रथा करके कुप्रथा चलती थी, जिसके तहत अगर किसी के पति का देहांत हो जाता था तो उसकी पत्नी को भी उठा करके चिता में जला दिया जाता था। और ये मनुस्मृति में लिखा गया है, और मनुस्मृति में यह भी लिखा गया है कि मानव को मानव के समान नहीं माना जाता था। दलित, आदिवासी, इन सबके साथ अन्याय किया जाता था। अगर किसी ने वेद व्याख्यान सुन लिया तो उनके साथ अन्याय, मंदिर में ना घुसने का अन्याय। तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा तो इसका विरोध आरएसएस ने किया था, आरएसएस के नेताओं ने किया था, भाजपा के नेताओं ने भी किया था। और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया था बाबा साहब अंबेडकर को कि इस संविधान को हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि आपने हमारे अपने संविधान में मनुस्मृति का कोई प्रावधान नहीं लिया है। तो अगर आप मनुस्मृति के बारे में सुना होगा तो उसे पढ़ना इसलिए क्योंकि हमारे साथ किस प्रकार से अत्याचार होता था उस अतीत को आप जान पाएंगे। तो मनुस्मृति को इसलिए पढ़िए ताकि आपको भविष्य आपको समझ में आए और आपको वर्तमान समझ में आए। आज बाबा साहब अंबेडकर की लड़ाई के लिए सबको यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं आया है। 4 लोग, मुट्ठी भर लोग यहाँ पर शामिल हो पाए हैं। तो इस प्रकार से ये बातें मैं कहना चाहता था। बाकी जो भी ये रैली निकाली गई वो सभी को पता होगा, और कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं अच्छे से समझा देता हूं। ये कि मतलब कि देश की जो विधायिका संसद, जहां पर 17 दिसंबर को सभा चल रही थी सदन के भीतर, लोकसभा के भीतर, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और वो एक भाषण देते हैं और वो ये कहते हैं कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर का नाम लेना। क्योंकि आप देखते हैं लगातार विपक्ष अंबेडकर का नाम ले रहा है, संविधान का नाम ले रहा है, और संविधान खतरे में है इसका नाम ले रहा है। तो उन्होंने विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि आप अंबेडकर का माला जपते हैं, एक फैशन बना लिया है, इसको आप तोड़िए और भगवान का इतना नाम ले लेंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियां स्वर्ग में चली जाएगी। ऐसी बात उन्होंने कही थी, जो कि एक प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है। और इसी के खिलाफ हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है, शांतिपूर्वक हमने रैली निकाली है, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। आज यहाँ पर कोई राजनीतिक रैली होती तो उसमें हुड़दंग होता, जो कि ये भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आग उगल रहे हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं। संविधान को जब बदल दिया जाएगा तो आपके अपने अधिकार छीन लिए जाएंगे। आज
हमारे साथ जो आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण के खिलाफ भी भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसे संविधान को बदलने की बात करते हैं। आज आपके बच्चे सरकारी नौकरी पा रहे हैं तो उसकी भी देन बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है। आज आपको जो आरक्षण मिल रहा है वो भी बाबा साहब अंबेडकर की देन है। तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम हमको भगवान से पहले लेना है। भगवान का नाम लेने में हमें कोई परहेज नहीं है। हम राम को भी मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, यीशु को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बाबा साहब अंबेडकर उनके संविधान को मानते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ गीता, पुराण, बाइबिल या फिर जो भी है उसको पढ़ने से पहले हमको बाबा साहब अंबेडकर के लिखे संविधान को पढ़ना चाहिए। इतनी ही बातें मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं और इस प्रकार से बाबा साहब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए ललक बनाए रखनी है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बाबा साहेब अंबेडकर की, बाबा साहेब अंबेडकर की, भारत के संविधान की, भारत के संविधान की। अमित शाह माफी मांगे, माफी मांगे। आप सभी का धन्यवाद।